तो हेलो गाइज, इस ज़बरदस्त एपिसोड की शुरुआत में हमें सेंग वुटेन को दिखाया जाता है जिसने कि मुंगडोंग का हाथ पकड़ लिया था और वो कह रहा था बोलो तुम्हें क्या नाक हयांग ने भेजा है। और वो सूंघता है और कह रहा था कि ये तो एसेंटिक पाउडर की स्मेल है। तो जो नाक मुडोंग था ना वो कहता है एसेंटिक पाउडर, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो यहाँ पर बस ड्रिंक्स देने के लिए आई थी। तभी गाइज जो अपना में सोच रहा था एट्रीब्यूट वो अलग अलग इंसानों के अंदर अलग अलग होते हैं। देखा जाए तो फायर, आइस, स्टील, बीस्ट, पॉइजन, अर्थ, वाइंड और लाइटनिंग ये तब एट्रीब्यूट होते हैं जब तुम अवेकन होते हो ए रैंक पे। जितना जितना तुम्हारा रैंक बढ़ता है उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा एट्रीब्यूट होता है। और देखा जाए तो जो बेक मूडोंग था ना उसके पास तो था पॉइजन का एट्रीब्यूट। इस हिसाब से उसकी जितनी भी स्किल्स थी ना वो एनिमी के अंदर पॉइजन को भर देती थी, लेकिन वो बंदे के पास था बीस्ट वॉरियर का। और वो कह रहा था तो फिर एल्कोहल, क्या उसके अंदर तुमने एसेंटिक पाउडर मिलाया है क्या? फिर तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, इसका कारण क्या है? गाइज ये था ए रैंक का बीस्ट वॉरियर सेंग वुटोंग जिसके पास बीस्ट एट्रीब्यूट था विद 5 स्ट्रॉन्ग सेंस। और वो भी कह रहा था मुंगडो भी आखिरकार मैं आपके एल्कोहल में पॉइजन क्यों मिलाऊंगा? देखा जाए तो हो सकता है कि एल्कोहल में पहले से ही पॉइजन हो। और वो गाइज उससे बचने की कर रहा था। तभी वो अपना में सोचता है रुको मुझे तुम पर भरोसा नहीं हो रहा। तभी गाइज एलाइस मुंह पे हाथ रखती है और उसको उल्टी आ चुकी थी जो कि उसके मुंह पर लगी थी। एक बंदा कह रहा था रुको आखिरकार तुमने अचानक ही क्या कर दिया? गाइज उसने उल्टी कर दी थी वहां पर और वो कह रही थी पूरा का पूरा रूम वो घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। तो वो भी कहती है मुझे इसे साफ कर देना चाहिए। और गाइज वो वहां से निकल चुकी थी और वो वहां से जा रहे थे। तभी वो कहती है आखिरकार अच्छा वाह हम वहां से लौट आए लेकिन अभी भी हमें कुछ भी नहीं हाथ लगा, लोड वो निराश होंगे, एक्चुअली बहुत ज़रा बेकार। तभी गाइज वो कुछ निकालती हुई कहती है तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, हम वहाँ से आ गए वही बड़ी बात है, वैसे अब मैंने सब कुछ संभाल लिया है। तो वो भी कह रहा था तुम क्या पीने की एक्टिंग कर रही थी? तो वो कहती है निकालती हुई हाँ वो तो बस एक एक्टिंग ही थी, मैं सच में नशे में नहीं थी। और ये देखो तो गाइज वो भी चौंका हुई थी और वो भी कह रही थी मैंने ये चीज़ को उसकी पॉकेट से निकाला है जो कि उसने अंदर ही अंदर रख रखी थी। तो चौंकी हुई थी वो अपना में सोचती है उसने एक ए रैंक के हंटर की जेब काट ली। और वो जब कह रहा था ना कि एलाइस तुम्हारे साथ जाएगी तो कहता है ये डी रैंक की हंटर है, ये मेरे साथ कैसे जाएगी? तो कहता है तुम्हें इसको अपने साथ ले जाना ही होगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। तभी वो कहता है देखा जाए तो लॉर्ड मैं आपके कमांड को मान लूँगा लेकिन फिर भी मैं इसके साथ क्यों जाऊँ, ये डी रैंक की है, ऑनेस्टली कहूँ तो ये किसी काम भी नहीं आएगी। तो वो भी कहता है इसकी स्किल्स वो अच्छी है, तुम्हें पता है मैं किस रैंक पर हूँ? तो वो भी कहता है लॉर्ड आप तो मुझे ए रैंक पर लगते हो। तो वो भी कहता है क्या ए रैंक, क्या सच में? तभी वो बताता है जब मैं उसके साइड से निकला तो उसने मेरी भी जेब काट ली और मैं इसे नोटिस भी नहीं कर पाया। तभी वो कह रहा था वो डी रैंक पर है, आखिरकार वो क्या ही कर पाएगी, एटलीस्ट उसको बी रैंक पर तो होना चाहिए ए रैंक से भिड़ने के लिए। तभी गाइस जो कह रही थी इसके अंदर तो की है ही नहीं। और वो चौंका हुआ था, अभी भी वो अपना में सोच ही रहा था कि उसने ये कैसे किया। और वो कहता है क्या सच में तुमने एल्कोहल से उल्टी करी वो मुझे बचाने के लिए उस डेंजर सिचुएशन में? तो वो कह रही थी क्या तुम कुछ नहीं हो? तो वो कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और वो उससे कहता है देखा जाए तो हम दोनों के दोनों एक दूसरे के एनिमी है क्योंकि मैंने तुम्हारी सिस्टर के साथ गलत किया था। तो वो भी कहती है तुम्हारी शक्ल देखने के बाद तो मुझे तुम्हें मारने की इच्छा करती है लेकिन क्या करूं, देखा जाए तो मेरी जगह कोई और होता, मतलब जिन्वू होता तो वो तुम्हारी मदद ही करता जैसे कि उसने मेरी और मेरी बहन की मदद की थी। इस हिसाब से तुम्हें बचाना वो अच्छा रास्ता था, क्या ये कूल नहीं लगता? तो वो भी कह रहा था हाँ थोड़ा कूल तो है। तभी गाइज वो कहती है तुम्हारी शक्ल की तरफ तो देखो, एटलीस्ट तुम्हें मुझे शुक्रिया तो कहना चाहिए, और जो तुम्हारा पॉइजन है वो काम भी नहीं आया तुम्हारे। तो वो भी कह रहा था शुक्रिया, मैं जब वापस जाऊंगा तो तुम्हारे लिए ग्रोथ पॉइजन बना दूंगा। तो वो भी कहती रियली, मतलब गाइज स्किल को बढ़ाने वाला पॉइजन। तभी गाइज उसके पीछे धमाका होता है, वो भी कहती है आखिरकार हो क्या रहा है। और गाइज वहां पर बताया जा रहा था कि जितने भी माफिया के मेंबर है वो इंक फ्रेग्रेंस पवेलियन के अंदर है और वो नाक हयांग के अंडर काम करते हैं। देखा जाए तो जो नेमलेस वंडरर था ना, जब उन्हें पता चला कि वो इंक फ्रेग्रेंस में आ चुके हैं तो यहाँ पर बीस्ट वॉरियर भी आया उन सभी को मारने के लिए, नाक हयांग के बंदों को भी और बीस्ट वॉरियर को भी। और इस समय वो जितने भी लोग हैं ना इंक फ्रेग्रेंस के उनको ख़त्म कर रहा है। और गाइज वो वहाँ पर कह रहा था ओ देखा जाए तो तुमने एक चीज़ मुझसे ले ली है। तभी गाइज वो वहाँ पर आ चुका था और उसके सेंसेस वो इतने ज़्यादा तेज थे कि उसको पता भी चल चुका था कि इनके पास मेरी चीज़ है, क्योंकि उसने अपनी गंदा उसके आइटम पर छोड़ दी थी। और वो कहता है
है एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट। अब हंट करने का समय हो चुका है गाइज। जो रोअर कर रहा था और उसकी रोअर इतनी ज़्यादा तेज थी कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, उनकी जो बॉडी थी ना वो फ्रीज हो रही थी गाइज। ये एक इसकी स्किल थी और वो भी अपना में सोचती है एलाइज भी मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रही। तभी गाइज वो कह रहा था जल्दी यहाँ से जाओ, और वो एकदम से उसके आगे आ चुका था। तभी गाइज वो एकदम से मारकर उसको दूर फेंक देता है मुंगडोंग को, और वो कहता है उन दोनों से ही अब तुम मरने वाले हो, इस समय ये मेरा पहला शिकार है। तभी वो भी अपना में सोचती है मैं ढंग से ब्रीथ भी नहीं ले पा रही, मैं यहाँ से भागूंगी कैसे। तभी गाइज वो तो उनके सामने था और वो उन्हें मारने के लिए उत्सुक था कि अब मेरे पंजों से मरो। तभी सेंग वुटेंग के आइट साइड पॉइजन की बॉल्स आती है जो कि फूटती है गाइज। ये थी अपोथेकेरी स्किल पॉइजन टोरेंट, और वो भी कह रहा था ये तो पॉइजन की मिस्ट है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इससे मुझसे निकल सकते हो बचकर। और गाइज उन सभी को सूंघ लेता है, मतलब अंदर एब्जॉर्व कर लेता है और कह रहा था मेरे सूंघने की शक्ति वो बहुत ज़्यादा तेज है, तुम मुझसे नहीं बच सकते। देखा जाए तो इस समय तुमने तुम्हारे साथी को भागने दिया, तुम कैसे बचोगे। तो वो भी कह रहा था मैंने उसे भेज दिया ताकि मैं तुम्हें अकेले संभाल सकूं, मैं तुम्हें अकेले संभाल सकता हूं आराम से, इतना काफ़ी है। तभी गाइज वो वहाँ से भाग चुकी थी और वो बता रहा था कि मैंने नीडल्स का यूज़ किया ताकि उसके शरीर से इस बीस्ट की जो स्किल है उसका असर हट सके और फिर वो भाग सके। देखा जाए तो अब वही मेरी आखिरी उम्मीद है जो कि यहाँ से स्केप करके निकल चुकी है। अब मैंने जितना समय बाइक करना था कर लिया, अब लॉर्ड ही इस समय हमें बचा सकते हैं। तभी वो वहाँ से भाग रही थी और कह रही थी वो कितना बेकार है, उसने ये सब करने की हिम्मत कैसे करी। लेकिन अब शायद वो मेरे लिए ग्रोथ पॉइजन भी नहीं बनागा क्योंकि उसने मेरी मदद की है। अब हम दोनों का हिसाब बराबर। और वो कूल भी लग रहा था, इतना कूल नहीं, फिर भी मुझे जिंगवुंग को जाकर ये सब बताना ही होगा, जल्द जल्द उसे वापस लाना होगा। तभी गाइज वहाँ पर धुआं हटता है और उसके अंदर से निकलता है सांग वूटांग जो कि अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक करता है। तो वो साइड में हटकर उसे डोज करता है और अपनी निडल से अटैक कर रहा था, हेवी निडल्स से। तो वो भी गाइज उसकी निडल से अपने आप को बचाता है और कह रहा था तुम तो और भी ज़रा मर्दाना लग रहे हो। देखा जाए तो हम दोनों एनिमी नहीं है, तो तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, मतलब मेरे आदमी बन सकते हो। तो वो भी कह रहा था क्या मैं मर्दाना लग रहा हूँ, सच में तुम एक ठरकी बीस्ट हो। तभी गाइज वो अपोथेकेरी स्किल की फॉरबिडन पिल्स का यूज कर रहा था जिससे कि स्किल बूस्ट होती है और अपना में सोचता है ये मेरी सेकंड पिल है। पहले जब उसने मेरे ऊपर स्ट्राइक मारी अपने हाथ से तो मैंने एक पिल का तो इस्तेमाल कर लिया था उससे बचने के लिए, और अब ये दूसरी पिल है जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तभी वो कहता है क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस समय तुम मेरे अटैक्स को रोक पाओगे। और गाइज वो तो पूरी कोशिश कर रहा था अपने स्किल को बढ़ाकर, लेकिन वो कह रहा था तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, बस मैं तुम्हारे साथ खेल ही रहा हूँ। और वो भी अपना में सोचता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं, क्या मैं और फॉरबिडन पिल्स का इस्तेमाल करूँ। तभी गाइज वहाँ पर वो पैर रखता हुआ कहता है ज़मीन पर अब समय आ चुका है खेलने का। तभी गाइज जब उसने पैर रखा था ना तो ज़मीन ही टूट चुकी थी, और वो टूटी हुई ज़मीन जब उसके पास जाती है ना तो उसके पास एनर्जी भी जा रही थी और वो पीछे की ओर हटती है। तभी वो अपना में सोच रहा था कि आखिरकार ग्राउंड को इसने तोड़ दिया, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। तभी वो हाथ आगे बढ़ाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। गाइज हमें दिखाया जाता है कि उसने दीवार को ही तोड़ दिया था। तभी वहाँ पर वो गाइज बुरी हालत में था और वो आता हुआ कह रहा था अब तुम भाग भी नहीं सकते, ये सब बेकार है, तो अब मैं तुम्हें बिना दर्द की मौत दूंगा, ये कैसा रहेगा। तुम बस एक छुपे हुए चूहे हो जो कि मेरे ऊपर अटैक कर रहा है एक बिल्ले के ऊपर। तभी वो गाइज फुल जोश में आ चुका था, वो कह रहा था कितना ज़्यादा अजीब है, अब मेरी ज़िंदगी वो ख़त्म होने वाली है, तो फिर अब मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रहूँगा और तुम्हें हराऊंगा भी सही। अब जबकि मैं तुमसे फाइट कर रहा हूँ तो तुम्हें पता भी है मैंने तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्टर से फाइट की है। तभी वो अपने मन में सोचता है आखिरकार वो बक क्या रहा है, वो बी रैंक पर है क्या, वो अपना दिमाग खो चुका है। तभी वो कांचता हुआ कह रहा था कितना ज़्यादा अजीब। देखा जाए तो पहले मैंने उसे वहाँ से निकाला एलाइस को और फिर बाद में यहाँ पर रुक गया उसे बचाने के लिए ताकि वो यहाँ से भाग सके। अगर मुझे उसकी बात याद नहीं आती कि मेरी जगह जिन्वू होता तो भी यही करता तो मैं उसे कभी नहीं बचाता। सच में बेकार। देखा जाए तो ये इसी वजह से सच में वो कुत्ते का पिल्ला है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रुक गई। अब तुम आओ। वो गाइज वो उसके ऊपर ही खतरा मोल ले रही थी और उसने अपने दिल के अंदर नीडल भी घुसा ली थी ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और ये सब देखकर सेंग वुटेंग भी कहता है क्या तुम यहीं पर ही सुसाइड करना चाहते हो। तभी गाइज वो किसी चीज़ को देखकर चौंका हुआ था और गाइज वो अपनी गर्दन को साइड में हटाता है और उन्होंने सोचता है ये नीडल बहुत फास्ट थी और गाइज उसके अंदर से और भी ज़्यादा एनर्जी निकल रही थी। वो कह रहा था अब
बस थोड़ी समय की बात है, मैं तुम्हें मार कर रहूँगा। तभी वो भी अपने मन में सोचता है आखिरकार इसके अंदर से इतनी ज़्यादा एक्सप्लोडिंग एनर्जी कैसे निकल रही है। तभी वो गाइज कंबाइन एपोथेकेरी स्किल का यूज़ करता है और ब्लड नीडल का यूज़ कर रहा था। उसके हाथ में एक ब्लड नीडल थी। तभी वो एकदम से उसके पास आता है और नीडल से अटैक करता है। गाइज उसके आइट साइड कट लग रहा था। वो भी कह रहा था तुम बास्टर्ड, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम छोटी सी नीडल से मुझे मार पाओगे? तो वो भी कहता है क्यों, क्या तुम अभी से ही डर गए? तभी वो कह रहा था तो फिर अभी इंटरेस्टिंग, मुझे और मज़ा आ रहा है। और गाइज वो उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक कर रहा था। तो वो अपने मन में सोचता है अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, जितना पॉसिबल हो सके मुझे उसके ऊपर अटैक करना है। तभी वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है डिसअपॉइंटिंग, और उसकी नीडल को ही पकड़ लेता है 2 उंगलियों से। और वो कह रहा था क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? अब इस तरह से तुम एक बीस्ट के पंजे से नहीं बच सकते। गाइज वो उसकी नीडल्स को तोड़ तो रहा था लेकिन वो हवा में ही रुक जाती है। वो भी अपने मन में सोचता है इस समय। और गाइज जो साइड में देखता है तभी वो आसमान में था और कह रहा था कि तुम्हारा दिमाग वो जानवर वाला ही है, तभी तुम इसको नहीं समझ पाए। वो भी अपने मन में सोचता है ये अपनी स्किल को बूस्ट कर रहा है तो जरूर तुम्हारी कोई टाइम लिमिट होगी, सच में तुमने इसके लिए कुछ ना कुछ तो हैवी पेमेंट करी है। तो वो भी अपने मन में सोचती है, उसको पता लग गया। देखा जाए तो इसकी प्राइस जो बहुत ही ज़्यादा है। जो अपोथेकेरी स्किल है इसका नाम है हार्ट पॉइजन डेट नीडल। और देखा जाए तो मैंने अपने हृदय के अंदर मतलब दिल के अंदर इस पॉइजन नीडल को इंजेक्ट कर दिया है, जिससे मेरी लिमिटेशंस वो तो बढ़ जाएगी लेकिन समय के साथ मेरी मौत भी हो सकती है। और इस हिसाब से मैंने अपनी लाइफ को जोखिम में डाला है। तभी वो कह रहा था उससे मतलब जिन्हों कह रहा था मुंडोंग से क्या तुम स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो लेकिन तुम्हारे पास तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट तो है? तो वो कह रहा था मेरे माना स्टोन्स अब वो ख़त्म हो चुके हैं तो अब मैं ट्रांसफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। देखा जाए तो मैंने कहा कि माना स्टोन्स ही है जो कि मेरे लिमिटेशंस को बढ़ा सकते हैं लेकिन मैं मर भी सकता हूँ उससे। तो उसके सर पे मारता और कहता है क्या तुम्हें डर लगता है तुम्हारी मौत को दाव पे लगाने से? देखा जाए तो ये बहुत बेकार क्वेश्चन है, तुमने ऐसा पूछने की कोशिश ही क्यों की? तो वो भी कहता है नहीं मैं तो बस यही कह रहा था कि मेरी जान जा सकती है, मुझे भी नहीं पता, ये तो बस एक लाइफ का रिस्क है। तो वो कहता है एक वॉरियर जो कि तलवार के साथ अपनी पूरी जिंदगी जीता है वो हमेशा ही रिस्क में रहता है, मतलब अपनी लाइफ को रिस्क में लगाता है तभी वो स्ट्रॉन्ग बनता है। तो वो भी कह रहा था क्या सच में आप भी ऐसे स्ट्रॉन्ग बने? तो गाइस ये सब वो याद करता है और अपना में सोचता है वो कमीना उसकी वजह से मैं यहाँ पर आया। तभी गाइस वो कहता है उससे भी तुम बास्टर्ड अब तुम भी मेरे साथ अपनी लाइफ को रिस्क में लगाओ। और गाइस जो उसके ऊपर अटैक करता है अपोथेकेरी स्किल, और वो गाइस लाइफ एंडिंग नीडल थी वो कह रहा था अब वो उसके बाद पहुंच ही रही है। तभी वो कहता है हालांकि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? और गाइस उसने उसकी नीडल को तोड़ दिया था और उसको ए रैंक की स्किल का यूज कर रहा था जो कि उसके हाथ का जो मांस था ना उसे ही फाड़ कर निकल चुका था। और वो कह रहा था अब बिल्कुल भी मेर्सी नहीं, मतलब बिल्कुल भी दया नहीं। और गाइस ये एक बेस्ट वॉरियर स्किल वॉल्फ हंट का यूज करता है। और गाइस उसका हाथ था ना उसका मांस ही फट चुका था और वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कह रहा था अब मैं तुम्हारी चीथड़े उड़ा दूंगा। तभी वो जब अपने क्लोज से अटैक करता है तो वो आइट साइड होकर डोज करता है और अपना में सोचता है अब मेरी बॉडी वो लिमिट पर पहुंच चुकी है, अब मेरे पास ज़्यादा समय नहीं बचा, मेरा दिल वो भी खत्म होने वाला है। तभी वो भी कह रहा था मैं तुम्हें काट कर खा जाऊंगा, जल्दी खा जाऊंगा, जल्दी आओ। तभी वो भी अपना में सोचता है ये मोस्टर है, अब मुझे क्या करना चाहिए, मेरे ऊपर मेरा कंट्रोल भी नहीं रहा। नहीं बिल्कुल नहीं, इस समय जो नीडल है डेट नीडल है वो मुझे खत्म कर रही है, तो फिर अब मुझे यहाँ से भागना होगा। गाइस जो स्मोक फैलाता है तो वो भी कहता है वापस स्मोक। गाइस ये था पॉइजन टोरेंट और वो कह रही थी अब मेरी बॉडी वो मूव तो नहीं कर पा रही लेकिन मुझे इससे दूर जाना ही होगा। तभी वो एकदम से उसके पास आ जाता है और कहता है मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था कि मुझे तुम्हारी स्मोक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखा जाए तो हंटर के पास इतनी तो स्किल्स होने ही चाहिए। अब तुम बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है इस समय? मुझे तुम्हारे साथ खेलने में मजा आ रहा है। तो वो भी कह रहा था उससे तुम सच में पागल हो पागल। और गाइस इस समय मुंगडोंग का दोनों साइड से एंड होने वाला था, दिल से भी एंड होने वाला था और वो फंस भी चुका था। वो अपना में सोचता है आखिरकार क्या मेरी ज़िंदगी वो इस तरह से ख़त्म होगी? मैंने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी लोगों को स्कैम करने में लगाई है और मैंने कुछ अच्छे काम भी नहीं किए। और जब मैं अच्छा बन रहा था तो उस समय मैं लॉर्ड से मिला और उनके साथ मैंने अच्छी हालत बिताई अलग तरह से, और मैंने मार भी खाई थोड़ी अपने दोस्तों से, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा अलग और अलग किस्म के इंसान है। और वो गालियाँ देने लगता है कि तुम कमीने बास्टर्ड, अंट संट अनाप शनाप गालियाँ दे रहा था। वो भी कह रहा था क्या तुमने अपना दिमाग खो दिया? वेल कुछ भी मैटर नहीं करता। और गाइस जो उसको खाने वाला था वो भी अपने में सोचता है अब तो मैं गया। देखा जाए तो अगर मैं उनसे ना मिला होता तो इस स्थिति में नहीं होता, फिर भी ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है, अब मैं मरने वाला हूँ। तभी वो उसने कहा था ना लॉर्ड क्या मुझे अपनी लाइफ को रिस्क में लगाना चाहिए?
तो वो भी कह रहा था अगर तुम रिस्क में हो तो बस चिल्लाना, मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। तो वो भी कहता है क्या सच में? तभी गाइज वो चिल्लाता है कि मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे बताओ जिनवोंग तुम कुत्ते के पिल्ले। तभी गाइज वहाँ पर वो चौंक जाता है और कोई कह रहा था कुत्ते का पिल्ला, मैंने तुमसे इस तरह से तो नहीं कहा था कि मुझे बुलाओ कुत्ते का पिल्ला बोलकर। और गाइज उसने उसके मुंह में लकड़ी फंसा दी थी जिनवोंग ने, और वो भी कह रहा था लॉर्ड आप सच में आ गए। तभी वो उस लकड़ी को तोड़ देता है और उसको थूकता हुआ पीछे हट जाता है। और जो वो था ना मुंगडोंग, वो भी छूट चुका था और वो कह रहा था देखा जाए तो तुम्हारे पास आने तक मुझे बहुत सारे लोगों से डील करनी पड़ी। तो वो भी कहता है क्या सच में लॉर्ड आपके साथ क्या हुआ है? तभी वो कह रहा था अलाइस और तुम्हारे साथ क्या इस बंदे ने ही गलत किया है? और वो आगे जाता हुआ कहता है अब आराम करो, मैं इस जानवर को बताऊंगा कि इंसानों के ऊपर दांत गड़ाने का अंजाम क्या होता है। तभी गाइज हमें 1 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक लोहे का गेट था जिसके कोई देता है पंच की, वो था अपना मेन कैरेक्टर जिनवोंग। वो कह रहा था अब ये खुल गया, देखा जाए तो ये कितने पुराने डोर है, इन पर जंग लगी हुई है, तेल भी नहीं डाला। तभी गाइज जो नाखयांग थी ना वो कह रही थी तुम्हारा वेलकम है, तुम यहाँ पर इंजॉय कर रहे होंगे, मैं आशा करती हूँ। गाइज ये थी एंक फ्रेग्रेंस पवेलियन लॉर्ड नाखयांग। और वो भी कह रहा था देखा जाए तो यहाँ की वाइन अच्छी थी लेकिन यहाँ पर अब सारे के सारे लोग मारे जाने वाले हैं, इसलिए आज ये आपकी ये आखिरी ड्रिंक होगी। तभी वो भी कह रही थी उसके पास आते हुए अच्छा तो फिर यहाँ पर तुम मेरे लिए कोई ना कोई गिफ्ट तो लाए होंगे ग्रेट हीरो, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कोई गाना ही सुना दूँ। और अपना में सोच रही थी शायद ये कोई बी रैंक का हंटर होगा, लेकिन मुझे हंटर नहीं लगता क्योंकि इसके अंदर मुझे कोई भी हंटर वाली एबिलिटीज नहीं दिख रही है, तो कोई मार्शल आर्टिस्ट लगता है। तभी वो भी कह रहा था मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा गाना वो अच्छा हो क्योंकि ये तुम्हारा आखिरी गाना होगा। तो वो भी कहती ओ अच्छा मैं ये याद रखूँगी, चिंता मत करो, ये ट्रूनिया मेरी फेवरेट है, इस सॉन्ग का नाम है। और गाइज वो एक एकदम से उसके कट लगाती है और निकल जाती है पीछे की ओर। वो कह रही थी इसका नाम है मौत का समासा। और गाइज ये थी माफिया की एक्सिक्यूटिव ए रैंक की थीफ हंटर नाखयांग। और वो कह रही थी तो फिर यहाँ पर ये सॉन्ग तुम्हें कैसा लगा, तुम तो इस अटैक को भी नहीं रोक पाए। तभी वो किसी चीज़ को देखकर चौंक जाती है क्योंकि मेन कैरेक्टर था ना उसके हाथ में एक बोतल थी और वो कह रहा था मैं तुम्हारे लिए ये जूस लाया था, अनार का जूस, क्योंकि ये हैंगओवर को उतार देता है। तो वो भी अपने चाकू को देखते हुए कहती क्या अनार का जूस, सच में कितना ज़्यादा मजाक किया इस मामले में। और गाइज वो उसके स्किल का यूज करती है जिसका नाम था थीफ स्किल डांस। वो राइट साइड मूवमेंट दिखा रही थी उसको और कह रही थी इसको मैच करके बताओ, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, तो तुम मुझे देख नहीं पाओगे तो मारोगे कैसे? तो वो भी उसके पास आता हुआ कहता है क्या सच में ये कोई नृत्य है, शायद ये ट्रेंडिंग चल रहा है। तो वो भी कहती है क्या। और गाइज वो लगातार ऐसे ही उसके साथ स्टेप्स कर रहा था। वो भी अपना में सोचती है ये इस तरह तो नहीं एंड होना चाहिए था। तभी गाइज वो उसके एक झपट की देता है और साइड में घुसा देता है और कह रहा था तो फिर अब तुम्हें एक पैसा लग रहा है, क्या ये डांस अब वो एंड हुआ? तभी गाइज वो अपना में सोचती है आखिरकार उसने मेरे मूवमेंट को कैसे पहचाना, मतलब मेरे जैसे मूवमेंट कैसे की, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और वो कह रहा था तो फिर आप बताओ कि कहाँ पर है, मतलब बंदा तो अभी भी की के पीछे पड़ा है जबकि उसको पता ही नहीं है कि इन्हें फंसाया गया है। और वो भी कह रही थी सच में एक लड़की को थप्पड़ मारना कितना ज़्यादा बेरहमी है। तो वो भी कह रहा था ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही मुझसे फाइट कर रहे हो। तभी वो भी कहते ठीक है फिर अब मैं अपनी रियल स्ट्रेंथ दिखाऊंगी। तो वो कहता है क्या तुमने ये पहले नहीं बोला था? और गाइज उस टाइम पे वो जब चाबुक थे उसके ऊपर अटैक कर रही थी और कह रही थी ये है एक चाबुक। गाइज वो उसे देखता है और कहता है क्या सच में, क्या बस यही है तुम्हारे पास, क्या इससे तुम खेलोगी? तो वो भी कह रही थी बेवकूफ़ लड़के, ऐसा नहीं कि फिजिकल अटैक ही सब कुछ होता है। और गाइज उसके ऊपर मेंटली एक अटैक किया था उसने। वो अपना में सोचता है मेरा दिल वो अजीब तरह से धड़क रहा है। और वो भी कहती है अब बताओ कैसा महसूस हो रहा है तुम्हारा दिल वो धड़काना? ये है पावर ऑफ चार्म, मेरी जो एबिलिटी है मैजिक की एबिलिटी, वो किसी के भी दिल को धड़का देती है। गाइज ये था उसका एक चार्म का एट्रीब्यूट जिससे कि वो अपने माना से भरे हुए चाबुक से किसी के ऊपर भी मारेगी ना तो उसका जो आकर्षण है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और वो कह रही थी उसके मारते हुए अब बताओ तुम ए रैंक के हंटर से नहीं बच सकते, जैसे ही मेरा चाबुक जितनी बार भी तुम्हारे पास टच होगा तुम और भी ज़्यादा प्यार में पड़ते जाओगे, देखा जाए तो तुम चार्म की पावर से ही मरोगे। गाइज उसके ऊपर तो लगातार अटैक हो रहा था। वो अपना में सोचता है ये कितना ज़्यादा बुरा है, ये डिफरेंट पॉइजन है, मैं इससे कैसे बचूं? तभी वो भी कह रही थी बताओ नेमलेस वंडरर, तुम अब एक कुत्ते की तरह
बिहेव कर रहे हो। और गाइज जो जिन गोंग का परफेक्टिव था ना, मतलब देखने का नज़रिया, वो तो कुछ और ही था। वो कह रही थी उससे मेरे बाहों में आ जाओ ग्रेट हीरो, तो वो भी अपने मन में सोचता है कितनी ज़्यादा प्रिटी है। हाँ गाइज, वो तो लास्ट टपका रहा था और वो कह रही थी। तो फिर अब सारे के सारे मर्द वो एक जैसे ही होते हैं, तुम भी को नॉर्मल हंटर नहीं हो, फिर भी तुम दूसरे मर्दों की तरह हो, सच में बेकार। तभी वो गाइज अपने मन में सोचता है मुझे कैसे भी करके रुकना होगा, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा। और वो भी कह रही थी तो फिर अब मैंने ही तुम्हारे लिए एसेंटिक पाउडर का इंतजाम कराया था, बेहोश करने वाले पाउडर का, लेकिन वो तो फेल हो गया। तो अब ये मेरी दूसरी ट्रिक है। तभी गाइज जो कह रही थी घुटने टेक दो, तो वो टेक देता और वो कहती है तो फिर अब तुम मरने वाले हो, या फिर मैं तुम्हारी जान बख्श भी सकती हूँ, लेकिन तुम बच जाओ तो क्या, तुम्हारे जो दूसरे लोग हैं ना वो मारे जाएंगे, क्योंकि उनका पाला एक जानवर से पड़ा है, समझ गए। तो तुम्हें उनकी लाशें उठा लेनी चाहिए, या फिर उन्हें आखिरी यहीं से गुड बाय कर दो, समझ गए। और मेरे सामने घुटने देखो, बदले में मैं पैरों के बीच में तुम्हें रेंगने दूंगी। तो गाइज ये सब वो सुनता है ना, तो चुपचाप था और वो लगातार हंटर से अटैक कर रही थी उसकी चेस्ट पर भी, और वो कह रही थी अब ये एंड है। तभी गाइज वो किसी चीज़ को देखकर चौंक जाती है और कह रही थी तुम मेरे स्लेव हो, नेमलेस वंडर। तभी वो चौंकी हुई थी और वो कहती है मेरे चाबुक की आवाज़ तो आई, लेकिन वो रुक कैसे गया। और वो गाइज देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो मेन कैरेक्टर कह रहा था क्या अब कुछ गलत लग रहा है, यही पेनल्टी है तुम जैसे औरत से निपटने के लिए। गाइज उसका पेश फूला हुआ था, वो भी कह रही थी तुम्हारा पेश ऐसे कैसे हो गया, क्या उसने मेरे चाबुक के चार्म से बचने के लिए खुद के गालों पर थप्पड़ मारे, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इस तरह से कोई चार्म कैसे तोड़ सकता है। तभी गाइज वो उसका हाथ पकड़ता है और अपना हाथ उठाता है, तो वो भी कह रही थी तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मेरे गालों पर थप्पड़ मारोगे। तो वो तो कह रहा था मेरा मकसद कुछ और ही है, तो इस बार तुम्हें डबल मुनाफा होगा, मतलब जो भी पे करूँगा ना डबल ही तरीके से करूँगा। तो अब समझ जाओ गाइस। और हमारा सीन शिफ्ट होता है कहीं और, उसी बैटल पे जहाँ पर वो जानवर के सामने खड़ा था, वो कह रहा था ये थी एक लेजेंडरी बैटल, और अब मैं यहाँ पर उसे एंड करके आ चुका हूँ। तो फिर अब इसी जानवर को थोड़ा सबक सिखाया जाए। तो वो भी अपने मन में सोचता है ये कौन है, ये बिना किसी आवाज़ के हमारे बीच में आ गया, क्या यही नेमलेस वंडरर है। देखा जाए तो नाखयांग वो शायद फेल हो चुकी है इस मामले में, उसने नाट हयांग से फाइट करी, कितना ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग। ये दूसरे के द्वारा छोड़ा गया एक शिकार है, मैं इसे क्यों लूँ, ये मेरी इंसल्ट है। और वो कह रहा था हार मान लो, तो वो भी कह रहा था क्या तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें अपने शब्दों को ध्यान से लेना चाहिए, तुम एक जानवर हो। कभी गाइज वो भी कह रही थी इसके पास बीस्ट का एट्रीब्यूट है जो कि एक हंटर का है, बीस्ट हंटर का, और वो अपने सारे के सारे टैलेंट्स को बढ़ा सकता है और चिल्लाता भी बहुत तेज है। तो वो भी कह रहा था जानवर वो तो भोगता है ना, तो ये भी भोग ही रहा होगा। तो वो भी कह रहा था और इसकी जो ब्रीड है वो चिहुआहुआ है। तो वो भी कहता है क्या चिहुआहुआ या कोई कुत्ते की ब्रीड है। तो गाइज उसको तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी और वो कह रहा था कितना ज़्यादा बेकार, तुम सच में मरना चाहते हो जो मेरे सामने ऐसी बातें कर रहे हो, अपनी जान की भीख मांगो। तभी वो भी डरती हुई कहती है माय लॉर्ड ये बहुत ज़्यादा बुरा है। तभी गाइज वो अपना रूप बदल लेता है और कहता है अब तुम तुम्हारे बॉस के साथ ही हेल में जाओगी। और गाइज ये थी बीस्ट वॉरियर की स्पेशल स्किल प्राइमेरियल वाइल्डनेस, और वहाँ पर गाइज इसके पास एक एशियंट बीस्ट की एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ आ चुकी थी और वो अटैक करता हुआ कहता है अब मैं तुम्हें यहीं पर ही चीट फाड़ कर दूंगा, समझ गए। तो वो भी कहता है माय लॉर्ड, और अपना में सोचता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक है। तो गाइज जिन्हों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था उससे, और वो कहता है एक कुत्ता जो कि इंसानों को दांत दिखाता है कितना ज़्यादा बेकार, वो मार ही खाता है। वो गाइज जब वो चिल्ला रहा था ना, तो अपना जो जिन्वू था वो भी आगे बढ़ता और कहता है तुमने इंसानों का मास्क पहन रखा है, इस हिसाब से क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही, भूल जाओ तुम्हें शर्म नहीं आ रही। और गाइस जो उसके सर पे मुक्के की देता है और कहता है ये है शर्मिंदगी की मुट्ठी, और उसको ज़मीन में घुसा देता है। हमें उस पवेलियन को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था उसके एक पंच से ही। और गाइस पता नहीं जिन्वू के पास कौन कौन सी मुट्ठी है, जैसे उसकी हरकतें हैं ना मुझे तो कुछ और ही लगता है। तो ये वाला एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। गाइज इस एपिसोड को मैं शनिवार को बना रहा हूँ, मतलब इसका लास्ट एपिसोड 11वां, क्योंकि जो इसका एपिसोड है ना वो बहुत ही ज़्यादा लेट आता है। न्यू चैप्टर्स है ना वो धीरे धीरे आते हैं हर एक सप्ताह में। तो फिर अब देखता हूँ नेक्स्ट चैप्टर एक ही आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर 3-4 आएंगे तो कर दूंगा। तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब कर लेना, आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। ओके बाय बाय।